हेलो एवरीवन। आज का जो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ जीरन, जो कि हमने सिंटेक्स में पहले बहुत सारे रूल्स पढ़े हैं। आज हम जीरन के बारे में पढ़ेंगे कि जीरन से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं और उसको कैसे कहाँ पे यूज़ करना होता है हमें। सो अवर फर्स्ट रूल इज़ possessive case adjectives like my, his, her, etc. are used before a gerund. अगर possessive case adjective है तो वो एक gerund से पहले आएगा या gerund के पहले possessive case adjective लगाना होता है। या अगर आपका possessive case adjective यूज़ हुआ है कहीं पे तो और उसके बाद verb आ रही है तो वो gerund फॉर्म में ही होगी। लाइक आई डोंट माइंड योर कमिंग लेट। इस सेंटेंस में हमारा जो वर्ड है, जो पजेसिव केस एडजेक्टिव है वो है योर, और उसके बाद आने वाली वर्ब है कम, तो हमने इसका जीरेंट फॉर्म यूज़ किया है योर कमिंग लेट। इसी तरह नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है वो है आई अप्रिशिएट हिज सिंगिंग। यहाँ पे अगेन हमने हिज पजेसिव केस एडजेक्टिव यूज़ किया है और इसके बाद जो वर्ब है वो हमने जीरेंट का यूज़ किया है। देन जीरेंट से रिलेटेड हमारा जो सेकेंड रूल है वो है कि कुछ जो वर्ब्स होती हैं, कुछ डेफिनेट वर्ब्स हैं, जैसे कि अवॉइड, फॉरगिव, डिले, डिसलाइक, डिटेस्ट, एन्जॉय, एक्सक्यूज़, एस्केप, माइंड, पोस्टपोन, ये सब जो भी वर्ब्स हैं, अगर ऐसे वर्ब्स आपके किसी सेंटेंस में यूज़ हो रही हैं तो उसके बाद जो वर्ब आएंगी वो जीरेंट फॉर्म में ही आएंगी। लाइक माई फ्रेंड प्रपोज्ड गोइंग टू द सिनेमा, इसमें हमारा है माई फ्रेंड प्रपोज, यहाँ पे प्रपोज वर्ड यूज़ हुई है और उसके बाद जो हमारी वर्ब आ रही थी वो थी गो, तो हमको इसको यहाँ पे जीरेंट फॉर्म में यूज़ करना था, इसलिए हमने प्रपोज्ड गोइंग यूज़ किया है। देन इन सेकेंड एग्जाम्पल आई अवॉइड मीटिंग पॉलिटिशियंस, यहाँ पे अवॉइड का यूज़ हुआ है तो अगेन हमें अवॉइड के बाद जीरेंट फॉर्म में यूज़ करना है, तो अवॉइड के बाद हमने मीटिंग का यूज़ किया है जो कि हमारा जीरेंट फॉर्म है। Now the third rule related to gerund is also used after with a view to, look forward to, accustomed to, addicted to, habituated to and used to। अगर आपका कहीं पे इस तरह का वर्ब्स यूज़ हुए हों तो आपको उसके बाद भी आने वाले वर्ब को जीरेंट फॉर्म में ही यूज़ करना होता है। फॉर एग्जाम्पल ही कम्स टू मी विथ अ व्यू टू गेटिंग सम हेल्प, यहाँ पे हमारा विथ अ व्यू टू यूज़ हुआ है और इसके बाद हमारी जो वर्ब थी गेट थी तो हमने उसको जीरेंट फॉर्म में यूज़ किया है। अगेन ही लुक्स फॉरवर्ड टू मीटिंग हिज फ्रेंड्स, यहाँ पे लुक्स फॉरवर्ड टू हुआ है तो उसके बाद हमने मीटिंग के लिए जीरेंट फॉर्म का यूज़ किया है। फोर्थ रूल रिलेटेड टू जीरेंट इज यूज्ड आफ्टर अ preposition लाइक फ्रॉम, बिफोर, आफ्टर, एट, इन, ऑन एक्सेट्रा। इस तरह के अगर कोई भी प्रपोजिशंस होते हैं तो उसके बाद आने वाली वर्ब जो होती है वो अपने जीरेंट फॉर्म में होती है। फॉर एग्जाम्पल ही सेव्ड मी फ्रॉम ड्राउनिंग, यहाँ पे फ्रॉम हमारा प्रपोजिशन वर्ड यूज़ हुआ है और उसके बाद जो हमारी जो वर्ब आ रही है वो है ड्राउन और इसके लिए हमने इसको जीरेंट फॉर्म में यूज़ किया है। आफ्टर टेकिंग डिनर ही डिसाइडेड टू लीव, यहाँ पे आफ्टर हमारे प्रपोजिशन वर्ड यूज़ हुआ है तो इसके बाद हमने आने वाली वर्ब टेकिंग, इसको हमने जीरेंट फॉर्म में यूज़ किया है। नाउ द नेक्स्ट रूल इज जीरेंट इज़ यूज्ड आफ्टर द यूज़ ऑफ। अगर आपके किसी सेंटेंस में ऐसे कोई वर्ड्स का यूज़ हुआ हो जैसे एनी यूज़, सम यूज़, मच यूज़, नो गुड, एनी गुड, इस तरह से अगर कोई भी आपके वर्ड यूज़ हुए हैं तो इसके बाद भी हम जीरेंट फॉर्म को ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर लेबर इज़ वर्थ अप्रिशिएटिंग, अब यहाँ पे हमारा वर्थ वर्ड यूज़ हुआ है तो इसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो जीरेंट फॉर्म में ही आएगी। देन आई कांट हेल्प लाफिंग एट योर फॉली, अब यहाँ पे कांट हेल्प का यूज़ हुआ है और कांट हेल्प के बाद भी हम जीरेंट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। देन इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, यहाँ पे नो यूज़ का यूज़ हुआ है तो यहाँ पे इसके बाद भी हम जीरेंट फॉर्म का ही वर्ब यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जीरेंट इज़ यूज्ड आफ्टर दी फॉलोइंग वर्ब्स, अगर हमारे सेंटेंस में कोई वर्ब है जो कि अलाउ है, एडवाइस है, फॉरबिड है या फिर परमिट है, तो अगर ये वर्ब हमको मिल रही है तो इसके बाद भी आने वाली वर्ब जीरेंट फॉर्म में ही यूज़ होगी। फॉर एग्जाम्पल आई कांट अलाउ स्मोकिंग है, यहाँ पे एक अलाउ वर्ड यूज़ हुआ है तो अलाउ के बाद आने वाली वर्ब हमारी जीरेंट फॉर्म में होगी। देन ही फॉरबिड टेकिंग पार्ट इन एनी पोलिटिकल प्रोसेशन,
यहाँ पे फॉरवर्ड का यूज़ हुआ है, तो फॉरवर्ड के बाद आने वाली वर्ब भी हमारी जीरेंड फॉर्म में ही हमने यूज़ की है। नाउ वी विल सी दैट इफ़ देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट यूज्ड आफ्टर एनी ऑफ द 4 वर्ब्स अबव। अभी जो हमने 4 वर्ब्स आपको बताई थी कि अलाउ, फॉरवर्ड, परमिट, तो अगर इन चारों के बाद कोई आपके पास ऑब्जेक्ट अगर हो जाता है तो हम इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, वो भी फुल इन्फिनेटिव। लेकिन अगर डायरेक्ट वर्ब आ रही है तो वो जीरन फॉर्म में होगी। लेकिन अगर इन वर्ब्स के बाद पहले ऑब्जेक्ट है और फिर वो वर्ब आ रही है तो वो फुल इन्फिनेटिव में यूज़ होगी, यानी कि टू के साथ होगी। जैसे एग्जाम्पल, ही फॉरवर्ड मी टू गो आउट एट नाइट। अब यहाँ पे फॉरवर्ड वर्ब था, फिर उसके बाद मी ऑब्जेक्ट आया, तो इसके बाद हमने इन्फिनेटिव यूज़ किया टू गो। देन माई फादर अलाउड मी टू गो टू द मार्केट। अब यहाँ पे अलाउ वर्ब यूज़ हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर से एक ऑब्जेक्ट आ गया और फिर उसके बाद वर्ब आ रही है, तो जो ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रही है उसको हम इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज़ करेंगे। नाउ द सेवेंथ रूल इज दिस दैट द वर्ब्स ऑफ नीड एंड वॉन्ट टेक द जीरन इन पैसिव फॉर्म। अगर नीड और वॉन्ट की वर्ब यूज़ हुई हैं तो उसके बाद अगर जीरन फॉर्म का हम यूज़ करते हैं तो वो पैसिव वॉइस का सेंस देता है। लाइक द कार नीड्स पेंटिंग, यहाँ पे नीड की वर्ब यूज़ हुई है, नीड्स नीड की फॉर्म है और उसके बाद हमने जीरन यूज़ किया है, लेकिन इसका जो सेंस आ रहा है वो पैसिव वॉइस का सेंस वो देता है।